मालिक को प्रणाम। रमाबहन कहती हैं, यही तो इस मार्ग की सुंदरता है। जयपुर जब आए थे सभी इंतजाम पूर्ण करने में सैनी जी, मधुरमा, अतुल जी, गुप्ता जी, मनोज, अमर सिंह, अन्य सभी नौजवान भाग भाग कर काम में लग गए। आपके आने से पहले ही आपने वातावरण में सफाई कर एक खुशनुमा माहौल बना दिया। अनुकंपा ग्रेस की चादर बिछ गई। हर अभ्यासी हल्कापन महसूस कर रहा था। सभी पता नहीं किस शक्ति से दौड़ रहे थे। जैसे ही मालिक पहुँचे हम सभी ने उनका स्वागत किया। इनके साथ साथ अंदर चले गए। प्रणाम मास्टर जी। थोड़ी देर बैठे। किसी ने कहा, डॉक्टर सैनी का मकान पास ही है। वे बोले, हम तो यहाँ 2 घर जानते हैं, एक रमा बहन का, एक मिश्रा जी का। डॉक्टर साहब का भी पास ही होना चाहिए। वे अंदर गए, नाश्ते पर बैठे। हमें बुलाया, पूछा, कल का क्या प्रोग्राम है बताएं। प्रातः आप पूजा देंगे, फिर अपनी कॉटेज में जाएंगे, फिर डॉक्टर सैनी के घर लंच करेंगे। बोले, इस बूढ़े को जगह जगह मत घसीटो, जो बनाया यही ले आना। मैं असमंजस में पड़ गई। ये क्या, उन्होंने नया मकान बनाया है, उसका गृह प्रवेश तो करना होगा। मैं बोली, मास्टर, बच्चों ने नया घर बनाया है, गृह प्रवेश तो कराएंगे, जाना तो पड़ेगा। सोच कर बोले, ठीक है, शाम को 5 बजे आएंगे, जलेबी समोसे खाएंगे। मैं बहुत खुश हो गई। मिश्रा जी बोले, मास्टर, शाम को तो पाव भाजी का प्रोग्राम है। मास्टर बोले, चुप रहो, हम इनसे बात कर रहे हैं, पाव भाजी तुम खाना। हम बाहर आ गए। डॉक्टर सैनी को बता दिया। दूसरे दिन प्रातः गुरुदेव ने पूजा दी जो अनुपम थी। उसके बाद कॉटेज में गए जो इतनी सुंदर, इतनी पारदर्शी भौतिक जगत की चकाचौंध से बिल्कुल अलग थी। गुरुकुल सा लग रहा था, ऋषि मुनियों के आश्रम जैसा वातावरण। उसमें पूज्य गुरुदेव बाबूजी का नवीन पुट कितना अच्छा लग रहा था। यही था सहज मार्ग का एक संतुलन। भौतिकता की सरसता सादगी लिए आध्यात्मिक पुट पर बनी कॉटेज में तो उस वातावरण में इतनी मस्त हुई कि भूल गई मास्टर आए हुए हैं। चारों ओर भारतीय संस्कृति के मूल्य नवीन जीवन शैली के वैभव की झलक देते थे। वे कॉटेज में बैठे। जो ज़मीन हमने मास्टर्स क्रिएनस के लिए रखी थी उसमें अभ्यासियों के मकानों के लिए प्लॉट बांटे गए थे। मालिक ने नक्शा देखा और कुछ पर कुछ के नाम अंकित कर दिए। सभी मालिक के इर्द गिर्द बैठे थे। मैं सामने पलंग पर बैठी गुरुदेव को निहार रही थी। काम समाप्त करके वे बाहर निकले। हमने कुछ अधिकार से कहा, मालिक, आपने सबको कुछ दिया, मुझे एक सर्वेंट क्वार्टर आपकी कॉटेज में ही दे देते। बोले, अपना हाथ हृदय के ऊपर रखकर, रमा बहन, आपको यहाँ जो कमरा दे रखा है, आप बड़ौदा में रहकर तपस्या करो। रात को इस सुदामा के घर भोजन करने आए। खुश थे। खाने की मेज़ पर बच्चों को बोले, मधु, डॉक्टर सैनी व बबली जो उपस्थित थे, मेरी बहन को खुश रखो, इनकी सेवा करो। आसमान छू पाती तो छू लेती। कैसे गुरु प्रेम के अटूट बंधन हैं। इसकी खुशबू, इसकी मधुर झंकार हृदय के कोने में गूंज उठी। मेरे पैर पृथ्वी पर टिक ही नहीं रहे थे। आध्यात्मिक जीवन में खुशी जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक आध्यात्मिक एहसास होता है जो दिव्य आनंद की अनुभूति देता है। वे चले गए और साथ ले गए इस दीवानी का प्यार जो उनके हृदय में मैं देख चुकी थी। उस स्थिति का वर्णन करना कठिन है। यह सूक्ष्म क्षण है, हर अभ्यासी की धरोहर है, बस उसे पाने का यत्न उसकी तपस्या है। मैं सब समझते हुए भी अनजान थी। एक बेवकूफ़ इंसान उन्हें जानती थी, लेकिन लगा मैंने उन्हें आज पहचाना है। वे हमारे हैं, मैं उनकी हूँ। ये अनुभव मुझे गुदगुदा गया। ऐसे क्षण जब आते हैं, शब्द गायब हो जाते हैं, सिर्फ बीड़ा की मीठी मीठी झंकार हृदय से उठ कान तक पहुँच मस्ती देती है। ये मैं गुरु प्रेम की वास्तविक स्थिति बता रही हूँ। मेरे पास
वैसे शब्द ही नहीं होते। लगने लगा युग युग का ये अटूट बंधन है। इस प्राकृतिक सरल सहज रिश्ते के ना नाम होते हैं ना वर्णन। ये तो न जाने किस बहाव में बताने का प्रयत्न कर रही हूँ, आप गुरु को समझे। ये रिश्ते प्राकृतिक होते हैं, इसलिए प्रकृति की तरह सरल होकर ही पाए जा सकते हैं। बस होता क्या है इस प्रेम में, उन्हें देखते ही होश गुम हो जाते हैं। वह भी ज़रूर गुम होते होंगे। लगने लगता है कि यही ज़िंदगी है और यही मृत्यु। सरलतम रिश्ता प्रेमी प्रेमिका से प्रेम का है। उसी को पकड़ कर चलिए। इसमें दिल की कलियां खिल जाती हैं, कमल के पत्तों की तरह फैल जाती हैं और उस पर धीरे धीरे प्रेम की अमृतमयी बूंदें पड़ पड़ कर चमकने लगती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। आप ढूंढते रह जाओगे जन्मांतर के प्रेमी को। प्रेम से बांध लो। प्रेम के बस में है भगवान। ये रिश्ता रहस्यमय है, सरल है। इस रिश्ते में हम स्वयं बांधते हैं अपने को रस्सी से। उनके चरणों में बांध दें, कोई साक्षी न रहने दें। बिना इसके आप आध्यात्मिकता में सफल नहीं हो सकते। बन जाओ गीता का अर्जुन, बसा लो उन्हें कृष्ण स्वरूप में। वे तो प्रेम के भूखे हैं, आप प्रेम से खींचें, आपकी ओर खींचे चले आएंगे। यही सच्चा प्यार है। प्यार करो, भूल जाओ कि प्यार करते भी हो। कहाँ से कहाँ बहा ले गई आपको वे चले गए और एक अजीब उदासी और खालीपन रह गया। हालांकि उनकी इस विजिट में कुछ ऐसा भी था जो सामने पर भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने को अपने में समेट अपनी दिनचर्या आरंभ कर दी। दिनचर्या नियमित होते हुए भी न जाने अनियमित क्यों थी। मेरा स्वयं का संतुलन बिगड़ रहा था। दूसरों के दर्द मुझे सताने लगते। मिशन के बारे में तो न जाने क्यों बहुत ही संवेदनशील हो गई थी। ये जीवन की परीक्षाओं के पल होते हैं। इनमें से उभरने की दृढ़ शक्ति तो उनकी कृपा व अपने प्रयास से आती है। मैं अंतर्मुखी होने लगी और अपने को खंगाल कर उसे साफ करने लगी। मैंने सोचा, जब मुझे उन जैसा बनना है, फिर मौन रहना अधिक उचित है। हम अपनी सीमा में रहे। हमें ये अधिकार नहीं मिला कि हम दूसरों को खंगालें। जीवन की धारा मौन में बहने लगी। चारों ओर मौन ने अजीब शांत वातावरण बना दिया। लेकिन मनुष्य की प्रकृति तो समाप्त होती नहीं। ग्रस्त जीवन तो साथ चल रहा है। उसमें उभरते प्रश्न जब मौन तोड़ते तो कष्टमय हो उन्हें ही पुकारती। मालिक, अजीब माया है तेरी, बताते भी हो, समझाते भी हो, दिल में पालथी मार बैठे भी हो, बाहें भी कसकर पकड़ी हैं, फिर पारिवारिक परेशानियां परेशान क्यों करती हैं? क्योंकि सहन शक्ति की शायद कमी हो। परंतु हमारी इस पद्धति में किसी भी परिस्थिति में जो कुछ घट रहा है, जो हो रहा है, उसे आंतरिक शक्ति से सहन कर तो पाते हैं। यह सत्य मुझे समझ में आया। यह ग्रस्त जीवन की बारीकियां हैं जो उनकी ही शक्ति से सिर्फ ऊपरी सतह पर ही परेशान करती हैं। भाइयों, 1 वर्ष बीत रहा था और मैं दृढ़ संकल्प से मौन रह बेहद शांत होने लगी। न जाने कहाँ से उन्होंने मुझे स्वयं को समझने की शक्ति दी, जो सूक्ष्म रूप से आई और अचेतन मन में घुस गई। अप्रैल 2006 आया। बहुत समय बाद आप स्वप्न में आए। बोले, रमा बहन, हम शाहजहाँपुर जा रहे हैं और आप कितने खुश थे। शाहजहाँपुर आपका है, आप शाहजहाँपुर के। ये स्वप्न में देखा और दूसरे ही दिन पता चला कि वाकई आप 30 अप्रैल शाहजहाँपुर जा रहे हैं। हम नहीं पहुंच पाएंगे, पर दूसरा रास्ता भी तो है। हम भावनाओं में उड़ान भरकर शाहजहाँपुर पहुंच गए। शाहजहाँपुर की कहानी मनस पटल में प्रकट हो गई। बाबूजी का घर, आश्रम,
वहाँ के पेड़ पौधे व खुशबू, वह प्रेम का अथाह सागर, वह पूज्य बाबूजी का दुलार। मन भर आया और प्रेम में आंसू बह निकले। हम तो भूल ही बैठे थे, लेकिन गुरुदेव प्रियतम जो स्वयं बाबूजी में रमे हैं, हमें कैसे भूलने देते। उनका प्रतिबिंब स्वयं उनमें प्रतिबिंबित है, फिर ये तो प्रेम का दरबार है। हमें याद आया आपका वहाँ चलना, बाबूजी से बातें करना और हमें डांटना। प्रेम से बही तो ये प्रेम का बीज पूज्य बाबूजी ने गुरुदेव के प्रति जो दिया था, आप उसे पोषित कर हमें कहाँ ले आए। हमें ध्यान आया आपने भी हमें ज़रूर याद किया होगा। मन को झंकृत करने व खुशी से रोम रोम को रोमांचित करने को वे क्षण थोड़े थे। वापस आना पड़ा, क्योंकि यहाँ भी आज पूजा हमें करानी थी। हमें ऐसा लगा आप स्वयं हाजिर हैं, क्योंकि जब भी प्रेमी ने चाहा प्रेम में बंधे उस प्रेम में वातावरण में वे सूक्ष्म रूप से आ जाते हैं। सभी अभ्यासियों को आपकी उपस्थिति महसूस हुई। कहते हैं ईश्वर प्रेम है, इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा। कुछ माह बीत गए। अचानक ध्यान करते वक्त ख्याल आया, प्रतीक्षा प्रतीक्षा प्रतीक्षा, आखिर यह क्या है। वे आकर हृदय में विराजमान तो हो गए। फिर विवेक ने काम किया, ध्यान आया, अब समय का है जो है उसे महसूस करना, उसे पाना, उसका हो जाना और उस आनंद की अनुभूति करना जिसकी प्रतीक्षा है। इस भीगी भीगी हृदय की हलचल में दिनचर्या चलती रही और मैं अधिक आश्रम की गतिविधियों से जुड़ी रही। दूर रहकर भी गंभीर होती गई, प्रयत्न करती, क्योंकि कभी कभी कुछ इंसानी फितरत देखती तो घायल हो जाती मैं भी, तो वह लगती गलती कर बैठती हूँ कहाँ होती है। समझना है आश्रम में लोगों के बात करने का तरीका देख विचलित होना स्वाभाविक था। बरसों से गुरुदेव के कृपा पात्र हैं, पर बोलने में कितने कड़वे। ये सब देख एक बार तो पीड़ित हो उठती। आप भी तो सभी कुछ देखते हैं, सहते हैं, फिर अगर आप जैसा बनना है तो पीड़ाएं तो सहनी होगी। डायरी के इस पन्ने के नीचे लिखा था, मालिक को प्रणाम।